गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आपका यहाँ पर साउंड वाला चैप्टर बेटा कंटिन्यू है। और आपने अभी तक जो साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, हमारे जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जितनी भी ऑब्जेक्ट होती हैं, उन सभी की साउंड क्या डिफरेंट होती है। और जो साउंड की जो श्रिलनेस है और साउंड की जो लाउडनेस है वो आपने अभी तक स्टडी किया है। वो डिपेंड करती है, साउंड की जो लाउडनेस है वो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पर, और साउंड की जो श्रिलनेस है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर। अब देयर आर सम साउंड्स दैट कैन बी हेयर विदाउट प्रॉब्लम। कुछ साउंड ऐसी हैं जिनको हम विदाउट प्रॉब्लम, बिना समस्या के आराम से सुन सकते हैं। तो वो अभी हमने पढ़ा था कि जो 20 डेसिबल से लेकर और 80 डेसिबल तक जो साउंड होती है उसको हम इजीली आसानी से सुन सकते हैं। 20 डेसिबल से जो लोअर होती है साउंड उसको भी हम नहीं सुन पाते हैं, और 80 डेसिबल से ऊपर की जो साउंड होती है उसको भी सुनने में हमें प्रॉब्लम होती है। या इसको कह सकते हैं 20 हर्ट्ज से HZ, इसका जो यूनिट होती है 20 HZ हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की साउंड को हम मेगा हर्ट्ज जो आती है, हमारी साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है हर्ट्ज, उसको हम सुन सकते हैं बेटा। ओके, अब है नेक्स्ट आपका टॉपिक है ऑडिबल एंड अनऑडिबल साउंड्स। देयर आर सम साउंड दैट कैन, तो कुछ साउंड ऐसी होती हैं जिनको हम आसानी से बेटा सुन सकते हैं, और कुछ साउंड ऐसी होती हैं जिनको हम नहीं सुन सकते हैं, हमें सुनने में प्रॉब्लम होती है। तो वही साउंड्स हमें यहाँ पे पढ़नी है। वी नो दैट वी नीड ए वाइब्रेटिंग बॉडी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। ये ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। साउंड आपकी जब तक प्रोड्यूस नहीं होगी, जब तक कोई भी बॉडी वाइब्रेट नहीं करेगी। कैन वी हियर द साउंड ऑफ ऑल वाइब्रेटिंग बॉडी। क्या हम जितनी भी वाइब्रेट होती हैं बॉडी, क्या उनकी साउंड सुन सकते हैं? नो। द फैक्ट इज दैट साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस दैन अबाउट 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड, इट मीन्स 20 हर्ट्ज, जो मैंने अभी बताया है, कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय द ह्यूमन ईयर। यानी ह्यूमन ईयर की लिमिटेशंस हैं ईयर्स की, कि वो 20 हर्ट्ज से नीचे की साउंड्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। सच साउंड्स आर कॉल्ड इनऑडिबल साउंड्स ऑन द हायर साइड्स। जबकि हम इससे ज़्यादा, मतलब ये तो कम साउंड है उसको नहीं सुन पाता है, और ज़्यादा साउंड कौन सी होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, उससे ज़्यादा की साउंड को भी हमारे जो ईयर्स होते हैं वो नहीं सुन पाते हैं। साउंड्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी हायर देन अबाउट 20,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड, इट मीन्स 20 किलो हर्ट्स। इसको आप किलो हर्ट्स में बोल सकते हैं, या 20,000 हर्ट्स आर ऑल्सो नॉट ऑडिबल द ह्यूमन ईयर। यानी ह्यूमन ईयर्स के द्वारा जो लिमिट है वो 20 हर्ट्स से लेकर 20,000 हर्ट्स तक है। इसके बीच की जो इन बिटवीन साउंड है उसको हम सुन सकते हैं। दस फॉर ह्यूमन ईयर द रेंज ऑफ द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी इज रफली फ्रॉम 20 to 20,000 हर्ट्स। Some animals can hear sound of frequency higher than 20,000 hertz। यानी 20,000 हर्ट्ज से जो ऊपर की साउंड्स होती है उसको भी हम सुन सकते हैं। The police use the high frequency whistle which dogs can hear but humans cannot। यानी जो पुलिस की जो हाई फ्रीक्वेंसी की जो विशल्स होती हैं जिनका यूज करती हैं पुलिस वाले, वो उनको केवल बेटा डॉग सुन सकते हैं और ह्यूमन नहीं सुन सकता है। द अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट, आपने देखा है कभी आपको अल्ट्रासाउंड की आवश्यकता पड़ी हो और गए हों डॉक्टर के पास, तो वहाँ पर भी क्या है, साउंड्स ही तो होती हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड्स होती है, वेव होती हैं जिनकी साउंड होती है, और जो हमारे ऑर्गन्स को बताती है अंदर क्या है प्रॉब्लम है उनके अंदर, तो वो भी साउंड प्रोड्यूस करता है। तो साउंड प्रोड्यूस करता है वो, आपको उसकी साउंड सुनाई नहीं देती है। क्यों नहीं सुनाई देती है? क्योंकि उसकी साउंड्स जो होती है वो मोर देन 20 हर्ट्ज से ऊपर की साउंड होती है। ओके,
इसलिए हम उसको सुन नहीं पाते हैं। नेक्स्ट है नॉइज एंड म्यूजिक। किसको आप म्यूजिक कहेंगे, किसको आप नॉइज कहेंगे? तो जो आपको केवल आपके जो ईयर्स को प्रॉब्लम ना करे, यानी ऐसी एक साउंड्स और इतने हर्ट्स की साउंड्स जो आपके कानों को क्या लगती है, अच्छी लगती है, वो म्यूजिक है। और उससे ऊपर का क्या है, नॉइज है। वी हियर डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड अराउंड अस। इज़ द साउंड ऑलवेज प्लीजिंग? क्या जितनी भी साउंड होती है वो प्लीजिंग होती है? नहीं। आप देखते हैं जो डीजे होता है आज की डेट में, उसका बहुत चलन है। आप देखते हैं जब वो साउंड प्रोड्यूस करता है तो उसकी साउंड बहुत ही क्या होती है, ज़्यादा होती है। कभी कभी वो हमें अच्छी नहीं लगती है। डज ए साउंड समटाइम्स कॉज डिस्कम्फर्ट टू यू? यानी तुम्हें आराम नहीं देती है, यानी अच्छी नहीं लगती है। सम साउंड आर प्लीजेंट टू ईयर, टू द ईयर। ईयर के लिए कुछ साउंड ऐसी होती हैं अच्छी होती हैं। वेयर सम आर नॉट, जो कुछ साउंड ऐसी होती हैं जो अच्छी नहीं लगती हैं। सपोज कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन इन योर नेबरहुड। आपके पड़ोस में कोई भी कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, कोई घर बनाया जा रहा है। आर द साउंड्स कमिंग फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइड इज प्लीजिंग? क्या वो प्लीजिंग होती है, आनंददायक देती है? डू यू एन्जॉय द साउंड्स प्रोड्यूस बाई हॉर्न्स ऑफ बस एंड ट्रक्स? जो ट्रक बस के हॉर्न्स होते हैं, क्या वो आपको अच्छे लगते हैं? सच अनप्लीजेंट साउंड आर कॉल्ड नॉइज। ऐसी जो अनप्लीजेंट साउंड्स है, जो आपको आनंद नहीं दे रही है, दैट इज कॉल्ड नॉइज। इन ए क्लासरूम इफ ऑल द स्टूडेंट स्पीक टुगेदर, व्हाट वुड द साउंड प्रोड्यूस बी कॉल्ड? उसको भी हम क्या कहेंगे, नॉइज ही कहेंगे। जब सारे स्टूडेंट बोलने लगेंगे तो नॉइज ही माना जाता है। ऑन द अदर हैंड यू एन्जॉय साउंड फ्रॉम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल साउंड इज वन which is pleasing to the ear. Sound produced by a harmonium is a musical sounds. The string of a sitar also give out a musical sound. But if a musical sound become too loud, जब ये म्यूजिकल साउंड्स भी क्या है, बहुत तेज हो जाती है, would it remain मेलोडियस? यानी मतलब जो ये कि आनंददायक नहीं रहती है, तो भी क्या है, नॉइज में आ जाती है। जैसे मैंने बताया डीजे वगैरह जो बहुत ही हाई साउंड में बजते हैं। नॉइज पॉल्यूशन। अब आपने एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन ये स्टडी किया है, तो क्या नॉइज पॉल्यूशन भी होता है? यस। जब आपके सराउंडिंग्स में कोई भी साउंड्स प्रोड्यूस हो रही है और वो आपको अनप्लीजेंट लग रही है, तो वो क्या होता है बेटा, नॉइज़ पॉल्यूशन माना जाता है। जिसका आज की डेट में आप जानते हैं कि बड़े बड़े शहरों के अंदर जो डीजे पर रोक लगाई गई थी और 10 बजे के रात्रि के नाइट के 10 PM के बाद उनको बजाना अलाउ नहीं किया गया था। तो इसीलिए किया गया था क्योंकि उनसे नॉइज़ पॉल्यूशन होता था। यू ऑलरेडी नो अबाउट एयर पॉल्यूशन, प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड गैसेज एंड पार्टिकल इन एयर इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। आपके एयर में जो अनवांटेड गैसेज हैं, स्मॉग, डस्ट, पार्टिकल्स हैं, जब वो इन्वायरमेंट में एक लेवल से ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं तो एयर पॉल्यूशन माना जाता है। सिमिलरली प्रेजेंस ऑफ द एक्सेसिव और द अनवांटेड साउंड इन द एनवायरनमेंट। यदि बहुत ज़्यादा साउंड है और अनवांटेड, हम जिसको चाहते नहीं हैं फिर भी साउंड हो रही है ऐसी, तो उसको क्या है, नॉइज पॉल्यूशन माना जाता है। कैन यू लिस्ट सम सोर्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन? क्या आप एक लिस्ट बना सकते हैं? मेजर कॉज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन आर साउंड ऑफ द व्हीकल, एक्सप्लोजन इंक्लूडिंग बरस्टिंग ऑफ क्रैकर, धमाकों के फटने की आवाज़, मशीन्स की आवाज़, लाउड स्पीकर ETC। व्हाट सोर्सेज इन द होम मे लीड टू नॉइज? घर में आपके में ऐसा क्या हो सकता है जिससे नॉइज पॉल्यूशन हो सकता है? टेलीविज़न एंड ट्रांजिस्टर, रेडियो एट हाई वॉल्यूम। जब आप टीवी को, अपना जो म्यूजिक सिस्टम है उसको, जिसको आप डैक भी कहते हैं, डैक कॉलम स्पीकर्स जो लगे हुए होते हैं उनको, या ट्रांजिस्टर रेडियो, जब उनको हाई वॉल्यूम पर आप चलाएंगे। सम किचन एप्लियंस, डेजर्ट कूलर्स, एयर कंडीशनर आर कंट्रीब्यूट टू नॉइज पॉल्यूशन। इनसे भी क्या है, नॉइज पॉल्यूशन होता है जबकि साउंड एक लिमिट से ज़्यादा होती है।
व्हाट आर द हार्म्स ऑफ द नॉइज पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन से आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। डू यू नो दैट प्रेजेंस ऑफ द एक्सेसिव नॉइज इन द सराउंडिंग्स मे कॉज मैनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। लैक ऑफ स्लीप, जब बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है तो आप सो नहीं पाते हैं। हाइपर टेंशन होती है, हाई ब्लड प्रेशर, एंग्जाइटी होती है, आपको मतलब गुस्सा आता है। एंड मे मोर हेल्थ डिसऑर्डर मे बी caused by noise pollution. A person who exposed to a loud sound continuously, सपोज किसी पर्सन को दिन और रात लगातार एक भारी शोर में रहना पड़ता है, may get temporary or even permanent impairment of hearing, मतलब उसको बहरेपन की समस्या प्रॉब्लम हो सकती है। मेजर्स टू लिमिट नॉइज पॉल्यूशन, टू कंट्रोल नॉइज पॉल्यूशन वी मस्ट कंट्रोल द सोर्स ऑफ द नॉइज, यानी आपको नॉइज पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है तो आपको जो सोर्सेज हैं नॉइज के, जिनसे ज़्यादा आवाज़ हो रही है, उनको कंट्रोल करना होगा। हाउ कैन दिस बी अचीव्ड, इसको हम कैसे कर सकते हैं। फॉर दिस साइलेंसिंग डिवाइस, यानी ऐसी हो कि उनके अंदर क्या है, साइलेंसिंग मतलब उनकी साउंड को कम करने की कोई डिवाइस उनके अंदर लगाई जाती है। मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन एयरक्राफ्ट इंजन, ट्रांसपोर्ट व्हीकल, इंडस्ट्रियल मशीन्स एंड होम एप्लियंस, इन सभी के अंदर एक ऐसी डिवाइस लगाई जाए जो साउंड उससे प्रोड्यूस होती है उसको स्लो कर दे। और आज की डेट में सबसे बड़ा एग्जांपल देखने को मिलता है इसमें, जो हमारे सुपर साइलेंट इंजन आते हैं, आपने देखा होगा चलते हुए, उनकी आवाज़, इंजन बहुत बड़े होते हैं वो, लेकिन उनकी साउंड बहुत कम होती है, तो आज की डेट में उनको लगाया जा रहा है। हाउ कैन द नॉइज पॉल्यूशन बी कंट्रोल इन ए रेजिडेंशियल एरिया, तो रेजिडेंशियल एरिया में आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ऑल नॉइजी ऑपरेशन मस्ट बी कंडक्ट अवे फ्रॉम एनी रेजिडेंशियल एरिया, यानी जिनसे नॉइज हो रही है, सपोज कोई वहाँ पे इंडस्ट्री चल रही है तो उसको रेजिडेंशियल एरिया से क्या है, अलग करना चाहिए, अलग बनाना चाहिए। नॉइज प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री शुड बी सेट अप अवे फ्रॉम सच एरियाज। यूज ऑफ द ऑटोमोबाइल्स हॉर्न शुड बी मिनिमाइज, यानी जितने भी आपके बस ट्रक कार हैं उनके हॉर्न को क्या है, स्लो किया जाए, मतलब उनको इस ऐसी डिवाइस उनमें लगाई जाए जिन वो स्लो साउंड प्रोड्यूस करें। टीवी एंड म्यूजिक सिस्टम शुड बी रन एट लो वॉल्यूम। ट्री मस्ट बी प्लांटेड along the road and around building to cut down on the sound reaching the residence, यानी आपको अपने घरों के आसपास फ्रंट गेट जहाँ पर है, फ्रंट गेट के सामने क्या है, प्लांट्स लगाने चाहिए। आज की डेट में उसके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है जो बहुत ही फेमस है, ग्रीन मफलर, ठीक है ना। ग्रीन मफलर का यूज इसलिए करना चाहिए, मतलब प्लांट्स की, ग्रीन प्लांट्स की बेल्ट इसलिए बनानी चाहिए कि प्लांट्स जो होते हैं, जो साउंड आपके घर तक पहुंच रही है उसको क्या है, फिल्टर करके वो भेजते हैं, मीन जो उसकी फ्रीक्वेंसी है उसको डाउन कर देते हैं। तो आप एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, फेमस क्वेश्चन है आज की डेट में, ग्रीन मफलर का यूज क्यों किया जाता है, तो नॉइज पॉल्यूशन को कम करने के लिए, साउंड को कम करने के लिए, ये आपको करना चाहिए। अब हेयरिंग इम्पेयरमेंट में बहरापन क्या होता है, तो आप जानते हैं ये या तो कभी कोई इंजरी हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या एट बर्थ से भी ये हो सकता है कि बच्चे को सुनाई कम देता है। ओके, तो टोटल हेयरिंग इम्पेयरमेंट विच इज रेयर, यानी रेयर ही होता है, कंप्लीट बहरापन तो इज यूजली फ्रॉम बर्थ इटसेल्फ, ये जन्म से भी हो सकता है। पार्टियल डिसेबिलिटी इन जनरली द रिजल्ट ऑफ ए डिजीज, सपोज उसको कोई बीमारी हुई है उसी की वजह से भी हो सकता है इंजरी, और एज के अकॉर्डिंग भी। चिल्ड्रन विद इम्पेयर्ड हेयरिंग नीड स्पेशल केयर, ऐसे बच्चे जिनको बहरापन है, सुनाई कम देता है, उनकी स्पेशल केयर करनी चाहिए। बाय लर्निंग साइन लैंग्वेज, उनको संकेत वाली लैंग्वेज से पढ़ाना चाहिए। सच चिल्ड्रन आर कम्युनिकेट इफेक्टिवली, ये भी उसी तरीके से व्यवहार कर सकते हैं आसानी से। बिकॉज स्पीच डेवलप एज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द हेयरिंग, ए चाइल्ड विद ए हेयरिंग लॉस मे हैव डिफेक्टिव स्पीच ऑल्सो, मतलब बोलने में जब उसको सुनाई नहीं देगा तो बोलेगा कहाँ से, ठीक है, तो इसको संकेतों से पढ़ाना चाहिए। टेक्नोलॉजिकल डिवाइस फॉर द हेयरिंग इम्पेयरमेंट हैव
मेड इट पॉसिबल फॉर सच पर्सन्स टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी वो अपने जीवन में बेहतर काम कर सकें, अपने जीवन को बेहतर बना सकें, बेहतर तरीके से उसको आनंद से जी सकें। ऐसी टेक्नोलॉजिकल डिवाइस भी आज की डेट में बनाई जाती हैं और लगाई जाती हैं उनके ईयर में। सोसाइटी कैन डू मच टू इम्प्रूव द लिविंग एनवायरनमेंट फॉर द हियरिंग इम्पायरमेंट, और ये समाज की भी जिम्मेदारी है कि उनको जो है नीची दृष्टि से ना देखा जाए, उनका सम्मान किया जाए और एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाए जिससे वो बच्चा आसानी से वहाँ पर रह सके। एंड हेल्प देम लाइव नॉर्मल लाइफ्स, और उनको लाइव रहने के लिए, नॉर्मल लाइफ जीने के लिए उनको क्या है, मदद करनी चाहिए। ये आपका चैप्टर बेटा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस वगैरह हम कराएंगे।